friends, welcome back to my channel The Myra Way. I hope everyone of you all are doing good. आज के टॉपिक में हम प्रीवियस वीडियो से कंटिन्यू करते हुए 3 अदर एलिमेंट्स कवर करेंगे टू हेल्प यू सेटल डाउन इन यूके. सो लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो था हाउ टू गेट अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर, हाउ टू गेट अ BRP एंड सिम कार्ड्स. आज की वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है हाउ टू ओपन अ स्टूडेंट अकाउंट और अ जनरल अकाउंट, बैंक अकाउंट आई मीन, एंड ऑयस्टर कार्ड विच विल हेल्प यू टू ट्रैवल इन लंडन. एंड बेसिकली ट्रैवलिंग कैसा है लंदन में, बसेस, ट्रैम्स कैसे, हाउ द फैसिलिटीज़ आर, उसके बारे में भी थोड़ा कवर करेंगे. और उसके अलावा हम ट्रैवल कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अब ये जो ट्रैवल कार्ड है वो इट्स नॉट द ट्रैवल कार्ड लाइक गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट आई विल टेक यू थ्रू इट इन मोर डिटेल्स लेटर. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ हाउ डू आई ओपन अ स्टूडेंट अकाउंट. सो स्टूडेंट अकाउंट के लिए जो बेस्ट बैंक्स है इन लंदन वो है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने रिसर्च किया है उस पर मुझे ऐसा लगता है कि HSBC बैंक, Barclays and Lloyds. These 3 banks are really good if you're opting to open an account because first of all उनका जो services है plus the charges both are quite good and charges are reasonable I feel. Student account के लिए specifically मैंने HSBC और Barclays दोनों में ट्राई किया है. अभी तक मेरा स्टूडेंट अकाउंट ओपन नहीं हुआ है बिकॉज due to the lockdown right now banks are not accepting new account opening applications. तो मेरा एप्लीकेशन मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया है, दोनों जगह पे दिया है एक्चुअली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यू नो पता नहीं कहाँ पे सेफ साइड हो जाए. सो इसलिए आई एम गोइंग फॉर HSBC, थिंकिंग होपिंग फॉर HSBC, बट इवन बार्कले अगर होता है तो ठीक है बिकॉज डिले चल रहा है एंड आई जस्ट वॉन्ट अ स्टूडेंट अकाउंट टू गेट ओपन as soon as possible. So why I'm saying about these banks is because first of all they have certain facilities which are really good for international students. You obviously it's a student account, so it has an overdraft facility for £1,000, plus you get a card which is like kind of a debit card. It's free of charge, it doesn't have any charges over it. Plus you can get your overseas. So अगर आपने स्टूडेंट लोन लिया है और अगर आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है आपके इस अकाउंट में, वो ईजिली विदाउट एनी चार्जेस इट कैन बी मैनेज. सो इट इज़ वेरी गुड. अब अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर ऑल दीज बैंक्स व्हाट यू नीड इज़ टू गो ऑन टू देयर वेबसाइट. ऑनलाइन प्रोसीजर है, वेबसाइट या फिर मोबाइल बैंकिंग जो ऐप होता है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो. मैंने बार्कलेज और HSBC का किया है, तो जिसमें मोबाइल बैंकिंग ऐप में यू जस्ट क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, उसमें सारी डिटेल्स आपको भरने हैं. एक बार्कलेज में स्पेसिफिकली टू वेरीफाई द एड्रेस दे सेंड अ मेल विच इज़ अ लेटर दे विल सेंड यू एट योर अकोमोडेशन टू चेक एंड वेरीफाई द एड्रेस. सो वो लेटर में एक 5 डिजिट कोड होता है, वो कोड आपको आपके ऐप में डालना है और ऐप विल वेरीफाई योर एड्रेस बिकॉज द कोड शुड मैच विच वॉट यू आर इनपुटिंग. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक फ्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लाइक अकोमोडेशन जहाँ पे आप रह रहे हो उसके बिल्स अगर आपके पास हो तो, या फिर अग्रीमेंट कॉपी जो आपकी होगी वो, एंड ऑल्सो योर स्टूडेंट कॉलेज से आपको एक लेटर लेना पड़ेगा बिकॉज एनीबडी कैन ओपन अ स्टूडेंट अकाउंट. ऐसे नहीं होना चाहिए. दैट्स वाई दे हैव पुट दिस सिक्योरिटी फीचर के दे विल सेंड अ लेटर टू योर कॉलेज ऑल्सो टू कन्फर्म वेदर दिस पर्सन इज स्टडिंग, एंड पोस्ट दैट कन्फर्मेशन योर अकाउंट विल बी एक्टिवेटेड. So this is the whole process. It is quite long procedure, so I would say start as early as possible. मुझे अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, but I think I will get through by the end of this month, hoping. Okay, so next topic हमारा जो है वो है I would take Oyster card first. So Oyster card is basically nothing but a card which will help you to travel across London. सो लंदन में सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि जोन्स होते हैं लंदन में. जोन 1 2 3 4 आप सुनोगे कि आप कौन से जोन में रहते हो, कोई आपको पूछेगा.
तो जोन्स बेसिकली क्या है कि जो सिटी ऑफ लंदन है दैट इज़ जोन 1. सो मेन वहाँ से उस सेंटर से आप एक सर्कुलर डायग्राम समझ सकते हो, वैसे एक एक जोन आगे आगे बढ़ता रहता है एंड इट्स लाइक द होल लंदन गेट्स कवर्ड इन दैट. सो ऑयस्टर कार्ड में बेसिकली देयर विल बी बसेस एंड ट्रेन्स फॉर जो आपको ट्रैवल के लिए आप ऑयस्टर कार्ड यूज़ कर सकते हो. जब भी आप बस में एंटर करोगे वहाँ पे कैश नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ ऑयस्टर कार्ड से ही आप कर सकते हो, या फिर अगर आपका डेबिट कार्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कार्ड है तो आप वो स्वाइप कर सकते हो. जैसे एंटर करोगे तो ड्राइवर के बाजू में ही देयर इज़ अ स्कैनिंग मशीन जो रखी हुई, उसके येलो साइन पे आपको आपका कार्ड सिर्फ टैप करना है और वो ऑटो डेबिट हो जाता है. सो दैट इज़ एन ऑयस्टर कार्ड विच विल हेल्प यू इन बस एंड एज वेल एज इन ट्रेन. ट्रेन जब आप लेने चाहोगे तो ट्रेन जिस स्टेशन से आप ट्रेन ले रहे हो उस स्टेशन पे एंटर करने के पहले ही देयर विल बी बैरिकेड्स जहाँ पे आपको वो स्कैन करना है आपका कार्ड एंड वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा. सो जब भी और ट्रेन में जैसे बस में निकलने के टाइम पे वापस से आपको स्कैन नहीं करना पड़ता है, तो आप कहीं पे भी उतर सकते हो. बट ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए आपको जब जिस स्टेशन पे आप उतरोगे उस स्टेशन पे फिर से आपको आपका कार्ड स्कैन करना पड़ता है, एंड जितना लॉन्ग जर्नी आपने किया उसके हिसाब से योर अकाउंट विल बी द कार्ड विल बी डेबिटेड. सो इट इज़ अ पे एज यू गो कार्ड विच मीन्स दैट जैसे आपका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तो आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा. लेकिन ये लाइक दिस इट ऑल्सो हैज़ वन फीचर कि अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप स्कूल गोइंग kids or else for people who are senior citizens, it is free of charge. That is a very good facility that the UK government is providing. So there are different features which are available and there are multiple card options which are available when you're going for an Oyster card. So check what suits for you because it has a lot of discounts available. So right now for me, I'm a 18 plus year old student. So for me, I have a 18 plus student card which I will apply for, and वो ऑयस्टर कार्ड से मैं बसेस में और ट्रेन्स में काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स पे ट्रैवल कर सकती हूँ. सो अगर आप उन ब्रैकेट्स में आते हो तो प्लीज़ गो फॉर इट. सो ये हो गया ऑयस्टर कार्ड. ऑयस्टर कार्ड के साथ ही ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल कार्ड का भी एक ऑप्शन होता है. तो आप डायरेक्ट एक पास काइंड ऑफ चीज़ लेते हो विच इज़ से अगर मुझे मेरे लोकेशन से सेंट्रल लंदन तक ट्रैवल करना है डेली, तो उसके लिए मैं एक मंथली पास बनाऊंगी और वो काफ़ी चीप होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रैवल कार्ड विच इज़ अटैच टू योर ऑयस्टर कार्ड. बट ट्रैवल कार्ड्स में जितना मैंने सुना मंथली चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं. सो अकॉर्डिंगली आप मतलब इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रैवल एवरी डे देन ऑप्ट फॉर इट. बट इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रैवल लाइक फॉर फ्यू डेज ओनली देन आई वुड सजेस्ट दैट आप पे एज यू गो यूज़ करिए. So coming to the third topic, friends, is travel card. Now this is not the travel card that I just spoke about. I am talking about a official currency travel card. So when you're coming to the UK, because it will take a lot of time to settle down and open a bank account and finances की आपको ज़रूरत होगी, आपको आपके रेंट पे करने हैं, फिर यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स, अगर आप पर्सनली पर्सनल अपार्टमेंट में आप रह रहे हो तो छोटे छोटे बिल्स के लिए आपको पे करने के लिए आपके पास एक एक्टिव अकाउंट जब तक नहीं होता है तब तक आप एक ट्रैवल कार्ड ले सकते हो जो आप इंडिया में ही ले सकते हो. तो बिफोर कमिंग टू यूके वी टुक अ SBI ट्रैवल कार्ड एंड इट इज़ बेसिकली ऑल्सो प्रीपेड. सो आप उसमें ऑलरेडी प्री लोडेड कुछ GBPs डाल दीजिए. तो आप जब यहाँ पे आए तो यहाँ पर अगर आपको कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने हो सो इट विल बी ईजी बिकॉज इट इज़ लाइक अ डेबिट कार्ड. You can swipe it anywhere. It works on all the websites. So I would feel that it is more safe to use. And also जब आप उसको प्री लोड करते हो उस टाइम पे जो मार्केट रेट होता है करेंसी का, उसी मार्केट रेट पे वो एक बार ही लोड हो जाएगा और बाद में जब भी आप उसको यूज़ करोगे तो फिर वो अकॉर्डिंग टू GBP ही डेबिट होगा. So I would say go for that. It is very much reasonable. And these were the 3 topics that I wanted to cover for these videos. फ्रेंड्स, अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको डिटेल में किसी टॉपिक पे इफ़ यू वांट मी टू स्पीक अबाउट और
maybe find it sitting here in London. If I would be able to help you all understanding or answering any queries, I would be very happy to do that. So please do write in the comment section about it and let me know. I'll definitely try and create a vlog on it and provide my views about the topic. So इसी के साथ I'll wrap this video. Please do like, share and subscribe to my channel and keep watching my channel. Thank you. Bye bye.